नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीटी क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर आपका स्वागत करता हूं और आज बातचीत करेंगे स्टेनो के एग्जाम के बारे में। स्टेनो का एग्जाम जो अभी कंडक्ट होने वाला है हाई कोर्ट का, अप्रैल के अंदर या मई में कब होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि क्या खबर आ रही है, एफिशिएंसी में क्या कुछ करना चाहिए आपको या आप क्या कुछ कर सकते हो, और टाइपिंग स्पीड के अंदर लगभग वेरिएशंस, मतलब कितने नंबर आप ऐड करेंगे, कितने नंबर कट जाएंगे तो मेरिट के आसपास आप रह सकते हो, उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन जो मैंने अभी बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम बातचीत करेंगे। जो अपने को दिया हुआ है नोटिफिकेशन की 8,000 की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग इतने इतने नंबर, इतने इतने ये चीजें बैठती है कि जैसे आपकी मेरिट 190 जाती है तो उस मेरिट को अपन कैसे एडजस्ट कर सकते हैं टाइपिंग और स्टेनो के नंबरों के साथ मिलाकर। तो चलिए बातचीत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी एफिशिएंसी का बुधवार से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच। जो एड्रेस ये नीचे लिखा हुआ है, अगर आपको किसी को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना हो स्टेनो के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बारे में बाद में जानकारी देंगे, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टेनो के अंदर होता क्या है। देखिए, स्टेनो के अंदर 200 नंबर का एग्जाम है जो कि आप सभी को पता है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। स्टेनो 2025 जो हाई कोर्ट का, राजस्थान हाई कोर्ट का एग्जाम है, इसके अंदर है क्या कि स्टेनो के अंदर आपको पोस्टें वगैरह वो तो अभी आप सबको विदित हो ही गया कि 133 37 जो भी पोस्टें हैं हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग डिवाइड हो गई। स्टेनो के अंदर जो टोटल नंबर, टोटल मार्क्स का जो एग्जाम होता है, एक एक करके बातचीत करता हूँ आपको और फिर बताता जाता हूँ थोड़ा सा नंबर्स को लेकर। टोटल मार्क्स 200, जिसके अंदर डिवाइड होंगे सेक्शन अपने लिए कौन सा, स्टेनो शॉर्ट एंड, और शॉर्ट एंड के नंबर कितने हैं अपने लिए 100। और इसमें अगर मैं जनरल कैटेगरी की बातचीत करूं, और मैं जनरल के बिहाफ पर ही बातचीत कर रहा हूं ताकि उसके, अगर वो क्रैक कर रहा है कोई तो उसके अलावा सारी चीजें क्रैक हो ही रही हैं। ठीक है, तो देखिए लगभग लगभग अगर मैं बातचीत करूं तो 95 नंबर क्वालिफाइंग है मिनिमम, ये आपको चाहिए चाहिए। ये भी हमारे लिए अहम रहेगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे मेरिट को लेकर। ठीक है, कि कितने नंबर अपने को चाहिए ही होते हैं और किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं उन नंबरों को हम। दूसरा अपने लिए जो पोर्शन आता है वो कौन सा आता है, टाइपिंग का। टाइपिंग कितने नंबर की है, 50 नंबर की। ठीक है, और एक जो ऑप्शन आता है अपने लिए कौन सा आता है वो एफिशिएंसी का, और ये कितने की आती है 50 नंबर की, और इसके अंदर क्या आता है एमएस वर्ड आता है। ठीक, ये मैटर रहेगा आपके लिए। अब नंबर किस लिए, जैसे आपने यहाँ क्या क्या कि यहाँ तो आपके 95 हो ही गए। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मेरिट इस बार के अकॉर्डिंग, इस बार बच्चे बोल रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी सी मेरिट ज्यादा जाए क्योंकि इस बार वैकेंसीज कम है। मैं अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ कि जैसे स्टेनो की मेरिट जो हाईएस्ट बिखरती है, जेपी की बात मत कीजिएगा जो भी हुआ था पीछे, अगर मेनली स्टेनो की अगर मैं बातचीत करूँ तो देखिए होगा क्या कि लगभग लगभग स्टेनो की वैकेंसियां में 190 से लेके 192 तक का, ठीक है, 200 में से ये मेरिट चली जाती है। अगर कोई मेरे से एग्री है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, डिसएग्री हो तो भी मेरे को बताइएगा। अब देखिए, अगर उसको 95 स्टेनो के अंदर नंबर लेके आने आने हैं तो वो मैक्स टू मैक्स अगर नंबर कटा भी सकता है ना कोई भी पर्सन, तो 5 ही कट कर सकता है, मतलब मैक्स अगर जानना चाहेगा, क्योंकि 5 से बाहर होगा तो वैसे भी एग्जाम से बाहर हो जाएगा। तो ये है कि यहाँ 5, या मैं अगर ये बात करूं अगर वो 96 तक गेन कर लेते हैं तो 4 नंबर का पोर्शन रहता है। अब स्टेनो के अंदर एक बात बहुत प्रचलित है कि अगर आपकी 50 में से 50 टाइपिंग में नहीं आएंगे तो फिर आप बाहर हो जाते हो। बेशक बात है, टाइपिंग में 50 में से 50 चाहिए, लेकिन उसका एक थोड़ा सा आंकड़ा मैं एक अलग तरीके से बताने की बात कर रहा हूँ कि आप सेफ हो सकते हो वहां तक। कोशिश आपकी 50 में से 50 की ही होनी चाहिए। जैसे 4 नंबर का यहाँ मान के चलिए, और हमारे पास जैसे मैं अगर इस नंबर को भी मान के चलूँ तो लगभग लगभग हमारे पास कितने नंबर का एज बनता है, 4 नंबर का एज बन रहा है ना। अब उसको कैसे डिफाइन करना है अपने को, वो थोड़ा सा मैं सोचता हूँ। देखिए, मैं एक बार के लिए मान के चलता हूँ कि अपन एफिशिएंसी के जो नंबर है, एफिशिएंसी दक्षता, जिसका बैच अभी बुधवार से अपन ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन भी आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, अपन ऑनलाइन भी अवेलेबल करवाएंगे जेसीटी क्लासेस के ऐप पे। मैं मान के चल रहा हूँ कि एफिशिएंसी आप 50 में से 50 कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी भी उस मेरिट को पार करने के लिए जो ये वाली 192 है, इसके लिए हमारे पास लगभग लगभग +4 का एज रहेगा। अगर हम यहाँ 96 लेके आते हैं, मतलब 95 तो श्योर ही लाने पड़ेंगे, तो मैक्स टू मैक्स 3 का तो रहेगा ही रहेगा ना। अब
कितने नंबर पे कितने की स्पीड मिलती है अपने को वो देखते हैं। आप सबको ये बात पता होगी कि लगभग लगभग 66 की स्पीड अगर अपन ले आते हैं ना, 66 पॉइंट समथिंग की, तो हमें क्या होता है कि भाई 66 की स्पीड पे अपने को 50 में से 50 मिल जाते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा वाइड कैलकुलेशन नहीं करके बता रहा आज आपको, मैं सीधा नॉर्मली आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पास अपन कैलकुलेटर लेके आते हैं, ठीक है, अपना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आ गया अपना। अब देखिए, अगर 66 की स्पीड हो तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेट किया कि 1.33 की स्पीड चाहिए आपको एक नंबर लाने के लिए, ठीक है। कितने की? 1.33 नेट स्पीड, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूं इसको, आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। 1.33 नेट स्पीड, नेट और ग्रोस आप समझते ही होंगे, नेट स्पीड इज इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू 1 मार्क्स। देखो आप 1.33 इंटू 50 नंबर, 66.5 की स्पीड, और लगभग लगभग इसी स्पीड पे आपको 50 से 50 नंबर मिलते हैं। तो अगर मैं ये बातचीत करूं, ठीक है, और हमारे पास क्या है कि भाई 4 नंबर का एज लेके बैठे थे, तो अपने को 4 नंबर के लिए कितने की स्पीड चाहिए? देखो एक बार के लिए मैं अगर कहूं तो 1.33 इंटू 4, 5.32, मतलब अगर आप जैसे 5.32 की स्पीड आ रही है अभी, एक बार मैं कहीं लिख लेता हूँ, 5.32, और हमारी टोटल स्पीड कितनी थी? 66.5, 50 नंबर वाली। अगर आप इसको माइनस करोगे इसमें से 5.32, तो लगभग लगभग अगर आप एग्जाम में नियर बाई, मैं संभावना बता रहा हूं कि 70 से 80% संभावना बन जाएगी कि अगर अपन इतना भी कराते हैं तो चांसेस बहुत होते हैं कि अपन लग जाएंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बातचीत कर रहा हूं मैं। तो आपके लिए ये रहेगा कि 61 पॉइंट, मान के चलिए 61.18, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्राइटेरिया को और बढ़ा देता हूं, और मैं ये कहता हूं कि लगभग लगभग अगर आप 62 की स्पीड ले आते हैं, ठीक है, 62 से लेके 62.5, अगर आप ये स्पीड ले आते हैं, ठीक है, ये स्पीड आपकी आ जाती है नेट स्पीड, तो आपका चांसेस ये है कि, और उसमें अगर 96 नंबर आ जाते हैं स्टेनो में, और एफिशिएंसी 50 में से 50 वाली रखते हो, तो चांसेस हैं कि आपके इस स्पीड पे भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका जनरल कैटेगरी की। 192, 192.5, 193 तक अगर नंबर है तो भी आपके चांसेस अच्छे खासे हैं कि अगर ये स्पीड ले आ गया ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात थी कि भी अपन अगर जैसे स्पीड अगर किसी की जैसे 67, 67, 68 स्पीड नहीं बन रही है तो भाई उसको डर लगेगी, फिर सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो उसके लिए एक बेनिफिट ये है कि वो अपनी एफिशिएंसी मजबूत रखे, बिल्कुल 50 में से 50 वाली। उसके अलावा स्टेनो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि 96 तक तो अचीव करे ही करे। स्टेनो में जितना ऊपर जाएगा 96.5, उतना उसको टाइपिंग में रिलैक्सेशन मिलता रहेगा। और वहां फिर अगर वो जैसे स्टेनो में 96, 96.5 करते हैं, तो उनके पास हल्का सा एज इधर टाइपिंग में आ जाएगा कि अगर उनकी 66 जो 66 पॉइंट समथिंग है, उससे 2-3 की स्पीड अगर कम भी रहती है, मान के चलिए 63 भी रह जाए, 62 भी रह जाए, तो भी आपके अच्छे चांसेस हैं कि फिर आपका चांस बन जाएगा कि आप पे जॉब लग जाओ। तो इस तरीके से ये तो रही कैलकुलेशन। अब आप टाइपिंग के लिए आपको करना क्या चाहिए भाई, मैटर किस तरीके का आता है, क्या आता है, नहीं आता। लीगल मैटर आता है, और लीगल मैटर के लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, दो सॉफ्टवेयर है। देखिए, एक सोनी है, ठीक है, एक तो सोनी है जो आप सब जानते होंगे, उसके अलावा एक स्पीडो है, ठीक है। तो आप स्पीडो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, ठीक है, स्पीडो टाइपिंग सॉफ्टवेयर सीधा डाउनलोड हो जाएगा।
स्पीडो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्पीडो अभी एक अपडेट करने वाले हैं, शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर, इस हफ्ते में हो जाएगा अपडेट उनका। और 40 एक्सरसाइज वो लीगल मैटर की डालने वाले हैं। लीगल मैटर आता है हाई कोर्ट के अंदर, चांसेस रहते हैं कि स्टेनो के अंदर लीगल मैटर आए आपके। और लीगल मैटर की आपके लिए कितनी एक्सरसाइज डालेंगे वो, अभी बात हुई थी तो बताया है कि लीगल मैटर की लगभग लगभग 40 एक्सरसाइज। और ऐसे जैसे आप लास्ट लास्ट के अंदर स्पीडो के अंदर जब आप ओपन करोगे तब लीगल 1 टू लीगल 14 ऐसे करके 40 एक्सरसाइज। क्योंकि होता क्या है, जब आप हिंदी की टाइपिंग करते हो खासकर, तो हिंदी की टाइपिंग में क्या होता है, वर्ड लेंथ करते हो आप 5.1, 5.15। और लीगल मैटर जब आता है तो उसकी वर्ड लेंथ क्या होती है, वर्ड लेंथ ज्यादा होती है। और लीगल मैटर की वर्ड लेंथ होती है लगभग लगभग, अगर मैं अप्रोक्स मान के चलूँ तो 5.25 से लेकर 5.5 के आसपास ये लीगल मैटर की वर्ड लेंथ होती है। और इसी लीगल मैटर के वर्ड लेंथ के आसपास ये आपको 40 टेस्ट मिलेंगे। तो आप यहाँ से इससे टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा है। जैसे पीछे अधीनस्थ बोर्ड वगैरह के एग्जाम देख रहा हूँ तो उसके अंदर भी लगभग लगभग हूबहू पैटर्न आता है देखने में भी। तो आप यहाँ से लीगल मैटर की प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ आपके पास और कोई सुविधाएं हैं तो आप वहां से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस रहेगी। मतलब आप लीगल मैटर उठाइए, लीगल मैटर आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जो आपके न्यायिक संबंधी काम होते हैं, उसके अलावा अगर एफिशिएंसी की मैं बातचीत करूं फिर से, देखिए ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप ऑफलाइन बैच यहाँ से ले सकते हो। उसके अलावा स्टेनो के ऑनलाइन बैच भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे 3-4 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही आप कहोगे। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके जवाब मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा स्टेनो के अंदर। अभी टाइपिंग के ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं तो आप टाइपिंग के ऑफलाइन बैच भी ले सकते हो। गुजर की थड़ी मेट्रो पिलर 64 पर हमारा संस्थान है जहां पर ऑफलाइन हम टाइपिंग करवाते हैं स्टेनो के लिए। देखिए बात यह है कि स्टेनो को जो भी एग्जाम है वो रिलाई इस तरीके ही करता है कि आपको बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होती है। जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं टाइपिंग में वो शुरुआत में हल्की सी एक्यूरेसी रखें और आगे वाले एग्जाम की तैयारी करें अच्छे से, तो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अभी आप लोगों के लिए इतना ही। आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।